everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं। आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनीता एंड टुडे वी विल स्टार्ट इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 8 रिकी टिकी। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. He was an English poet, short story writer and novelist. In this story, there are 5 main characters. First, a mongoose, Rikki Tikki, Tailor Bird and his wife, and a Nag, King Cobra and his wife, Nagina. Rikki Tikki was a mongoose. He had a cat-like body and a weasel-like head. रिकी टिकी एक मंगूस था, उसकी बॉडी कैट की तरह थी और उसका हेड वीजल होता है अ स्मॉल कार्निवोर, एक छोटे कार्निवोरस एनिमल की तरह से उसका हेड था. हिज आईज एंड द एंड ऑफ हिज रेस्टलेस नोज वर पिंक. उसकी आंखें और जो नोज थी वो कैसी थी? पिंक थी. ही कुड स्क्रैच हिमसेल्फ एनीवेयर ही प्लीज्ड विद एनी leg, front or hind, whichever he choose to use. वह अपनी बॉडी पर अपनी फ्रंट और हाइंड किसी भी लेग से जिसे वे यूज़ करना चाहे यूज़ करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता था. His war cry as he scuttled through the long grass was Rikki Tikki, Rikki Tikki. War cry मीन होता है a shouted sound used by fighters in battle to frighten enemy, and scuttled mean to run with quick step. जब वह लॉन्ग ग्रास पर तेजी के साथ दौड़ता था तो उसकी जो साउंड आती थी वह थी रिकी टिकी रिकी टिकी. नथिंग फ्राइटेंड हिम, कुछ भी चीज़ उसको डरा नहीं सकती थी. एक्चुअली इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ mongoose. मुश्किल से ही कोई चीज़ होती है संसार में जो कि एक मंगूस को डरा सकती है. बिकॉज ही इज़ फिल्ड विथ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वह क्यूरियोसिटी मीन होता है द डिज़ायर टू लर्न, उसमें सीखने की इच्छा होती है, कुछ भी नया सीखने की इच्छा होती है, इसलिए वह किसी से नहीं डरता है. द मोटो ऑफ ऑल द मंगूस इज रन एंड फाइंड आउट एंड रिकी टिकी वॉज अ ट्रू मंगूस. किसी भी मंगूस का एक जो मेन एम होता है वो होता है दौड़ो और ऑब्जर्व करो, सर्च करो, और रिकी टिकी एक ट्रू मंगूस था. रिकी टिकी हैड जस्ट स्टार्टेड लिविंग विद द फैमिली एज देयर पेट एंड लव्ड प्लेइंग इन देयर गार्डन. रिकी टिकी ने अभी एक फैमिली में पेट की तरह से रहना शुरू किया था और उसे गार्डन में खेलना बहुत पसंद था. वन डे व्हेन ही वॉज इन द गार्डन ही हर्ड सॉरोफुल वॉइसेस इन अ बुश. इट वॉज दर्जी द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ. एक दिन जब वह अपने गार्डन में था तो उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज़ें आती हैं. यह दर्जी था जो कि एक टेलर बर्ड थी और उसकी वाइफ थी. वॉट इज़ द मैटर आज रिकी टिकी. रिकी टिकी उनसे पूछता है क्या बात है. वी आर वेरी मिजरेबल सेड दर्जी. आवर बेबी फेल आउट ऑफ आवर नेस्ट एंड नाग एट हिम. वो दोनों बोलते हैं कि हम बहुत सैड हैं, दुखी हैं. नेस्ट के बाहर गिर गया और नाग ने उसे खा लिया. That is very sad, said Rikki Tikki, but I am new here. Who is Nag? रिकी टिकी कहता है ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नया हूँ, ये नाग कौन है. Suddenly from the thick grass at the foot of the bush there came a
low hisses. Then out of the grass rose up the spread hood of Nag, the big black cobra. अचानक घास की झाड़ियों के नीचे से हिज की आवाज़ सुनाई देती है और झाड़ियों के पीछे से नाग का एक हुड दिखाई देता है। हुड होता है जो नाग का फन होता है, वो बाहर निकल आता है, जो कि एक बिग ब्लैक कोबरा का था। ही वॉज 5 feet long from tongue to tail. He looked at Rikki Tikki with wicked snake's eyes. वह 5 feet लंबा नाग था। उसने रिकी टिकी की तरफ विकेड स्नेक्स आइज, विकेड मीन होता है बैड, आइज से देखा। रिकी टिकी वॉज अफ्रेड फॉर अ मिनट, बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ mongoose टू स्टे फ्राइटन फॉर लॉन्ग। रिकी टिकी कुछ समय के लिए तो डर गया था, लेकिन एक mongoose के लिए काफ़ी देर तक डरना इम्पॉसिबल है। ही हैड नेवर मेट अ लाइव कोबरा बिफोर। वह कभी एक जीवित कोबरा से नहीं मिला था। बट ही न्यू दैट अ ग्रोन mongooses बिजनेस इन लाइफ वॉज टू फाइट एंड ईट स्नेक। लेकिन वह जानता था कि एक mongoose का लाइफ में जो वर्क होता है वो होता है स्नेक के साथ फाइट करना और उसे ईट करना। नाग न्यू दैट टू एंड हिज हार्ट ही वॉज अफ्रेड। नाग भी वह जानता था और अपने हार्ट में वह भी डर गया था। वेल सेड रिकी टिकी, डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू टू ईट फ्लेजलिंग्स आउट ऑफ अ नेस्ट? रिकी टिकी कहता है, क्या तुम जानते हो ये नेस्ट के बाहर किसी यंग बर्ड को खाना ठीक है? नाग न्यू दैट mongoose in the garden meant death for him and his family, but he wanted to throw Rikki Tikki out of his guard. नाग को ये पता था कि अगर गार्डन में एक mongoose है तो ये उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए एक खतरा है, एक मौत के समान है, और वो उसे वहाँ से बाहर फेंकना चाहते थे। So he dropped his head a little. You eat eggs? तुम एग्स खाते हो? He said. Why should not I eat birds? मुझे बर्ड्स क्यों नहीं खाने चाहिए? Look behind you. अपने पीछे देखो, sang दर्जी। दर्जी सेंग करता है कि अपने पीछे देखो। रिकी टिकी knew better than to waste time in stirring. He jumped up high in the air and just under him, whizzed by the head of Nagina, Nag's wicked wife. रिकी टिकी ये अच्छी तरह से समझ गया कि नाग की तरफ देखते रहना टाइम वेस्ट करना है। ही जम्प्ड अप हाई इन द एयर, वह हवा में तेज़ी से ऊंचाई में कूद गया और जस्ट उसके नीचे एक सरसराहट की आवाज़ आई और एक नाग की जो विकेट वाइफ थी नगीना, उसका हेड वहाँ पर दिखाई दिया। शी हैड क्रेप्ट अप बिहाइंड हिम एज ही वॉज टॉकिंग टू किल हिम। वह उसके पीछे ऐसे रेंगती हुई आई जैसे वह उसे मारने के लिए कह रहा था। ही हर्ड हर सेवेजेस एज द स्ट्रोक मिस्ड। उसने उसकी हिटिंग मूवमेंट वाली क्रूअल हिस को सुना। ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक। वह पूरी तरह से उसके बैक पर आया। एंड इफ ही हैड बीन एन ओल्ड mongoose he would have known that this was the time to break her back with one bite. वह पूरी तरह से उसकी बैक को क्रॉस करते हुए नीचे आया और यदि वह पुराना mongoose होता तो उसे यह पता होगा कि ये टाइम उसकी बैक को एक बाइट लेते हुए ब्रेक करने का था। ही बिट इंडीड बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग इनफ। उसने उसे काटा लेकिन काफ़ी देर तक नहीं काटा। एंड जम्प्ड अवे लीविंग नगीना एंग्री। वह नगीना को नाराज़ छोड़कर तेज़ी से जंप करते हुए भाग गया। विकेट दर्जी सेड नाग। नाग ने बोला, क्रूएल दर्जी। लैशिंग अप द नेस्ट बट इट वॉज आउट ऑफ हिज रीच। और उसने, जो कि नेस्ट से लटका हुआ था,
पर उसकी पहुंच से वह बहुत दूर था। रिकी टिकी फेल्ट हिज आइज ग्रोइंग रेड एंड हॉट। रिकी टिकी ने फील किया कि उसकी आइज़ लाल और गर्म हो गई थी। जब भी किसी मंगूस की आइज़ रेड एंड हॉट होती है, इसका मतलब होता है वो बहुत एंग्री है। एंड ही लुक्ड ऑल राउंड हिम। उसने उन्हें चारों तरफ देखा, बट नाग एंड नगीना हैड डिसअपियर्ड इनटू द ग्रास। लेकिन नाग और नगीना जो थे वो ग्रास में कहीं गायब हो गए थे। तो बच्चों, इस स्टोरी में हमने देखा कि रिकी टिकी जो कि एक मंगूस था, वह बहुत बहादुर था और उसने किंग कोबरा और उसकी वाइफ का बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया और उन्हें गार्डन से भगा दिया। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।